दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब, कतर, रूस और अमेरिका जैसे गिने चुने देशों ने हमेशा से ग्लोबल ऊर्जा बाजार को अपनी जागीर समझ करके रखा हुआ था। इन देशों ने जमीन के नीचे से निकलने वाले काले सोने यानी कि कच्चे तेल को अपना ऐसा ब्रह्मास्त्र बना लिया जिसके दम पर वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी उंगलियों पर नचाते आए हैं। और दोस्तों आज हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी इसी काले सोने की चंद बूंदों को देख करके ऐसा बोरा गया है मानो उसने कोई बहुत बड़ा विश्व युद्ध जीत लिया हो। सिंध प्रांत के एक छोटे से कोने में निकले मामूली तेल पर वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं और टीवी पर छाती पीट पीट कर दुनिया फतेह करने के दावे ठोके जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच भारत ने बिना कोई शोर शराबा मचाए समंदर की खौफनाक और अथाह गहराइयों में एक ऐसा खामोश दांव चल दिया है जिसने दुनिया के सबसे बड़े तेल माफियाओं की पैरों तले जमीन खिसका दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट से आने वाले तेल की दशकों पुरानी गुलामियों की जंजीरों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भारत ने अंडमान की लहरों के नीचे अपना सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक समुद्री अभियान छेड़ दिया है। और दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां एक तरफ चंद हजार बैरल के लिए पड़ोसी मुल्क उछल रहा है, वहीं भारत ने अंडमान के खौफनाक समंदर के नीचे ऊर्जा का ऐसा कौन सा महासागर खोज निकाला है जो हमारी तकदीर हमेशा के लिए पलट करके रख देगा। दोस्तों इस पूरे खेल को समझने के लिए सबसे पहले उस खबर का पोस्टमार्टम करना जरूरी है जिसने अचानक पूरे दक्षिण एशिया की सियासत में गर्मी ला दी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ने वाले सांगड़ जिले की जमीन के नीचे से तेल और गैस का फंवारा फूटने की खबर ने वहां की आवाम में हलचल मचा दी है। दोस्तों वहां की सरकारी कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसे OGDCL कहा जाता है, उसने बड़े ही चौड़े होकर के ऐलान किया है कि उनके बॉबी डीप 1 नाम के कुएं से एक बड़ा खजाना हाथ लगा है। ये वही इलाका है जो हमारे भारत के राजस्थान बॉर्डर और थार के रेगिस्तान की छाती से बिल्कुल सटा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया और वहां के नेता इस खोज को अपनी कंगाली मिटाने वाली एक जादुई छड़ी मान करके ऐसा शोर मचा रहे हैं जैसे अब उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस खबर के बाहर आते ही बॉर्डर के इस पार भी लोगों के कान खड़े हो गए कि अगर उस तरफ पाकिस्तान के नीचे तेल उबल रहा है तो क्या हमारी तरफ भी कोई बहुत बड़ा खजाना ऐसे ही दबा पड़ा है। दोस्तों इन सवालों के पीछे का विज्ञान बहुत ही सीधा और सिंपल है जिसे समझना बेहद जरूरी है। असल में ये दोस्तों दोनों देशों की सीमा पर फैला थार का विशाल रेगिस्तान है। ये जमीन के ऊपर भले ही दो देशों में बटा हो लेकिन जमीन के नीचे एक ही विशाल और अखंड भूभाग है। दोस्तों करोड़ों साल से इस जमीन के नीचे की चट्टानें एक ही तरह के दबाव और तापमान को झेलती आ रही हैं। भूवैज्ञानिकों के बिल्कुल सटीक और गहरे आकलनों के मुताबिक जमीन के नीचे दबी ये पुरानी और स्पंज जैसी चट्टानें हाइड्रोकार्बन यानी कि तेल और गैस को सोख करके रखने के लिए एकदम परफेक्ट तिजोरी का काम करती हैं। लिहाजा लॉजिक ये कहता है कि अगर बॉर्डर के उस पार जमीन का सीना चीर करके तेल बाहर आ सकता है तो यकीनन बॉर्डर के इस पार भी काले सोने की नदियां बह रही होंगी। लेकिन जो लोग आज पाकिस्तान के इस छोटे से कुएं को देख करके दांतों तले उंगली दबा रहे हैं उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि भारत इस रेतीले खेल में दशकों पहले ही बादशाहत हासिल कर चुका है। आखिर बाड़मेर और जैसलमेर के भयंकर तपते रेतीले धोरों के नीचे भारत ने ऐसा क्या छिपा करके रखा है जो पाकिस्तान की इस खुशी को पल भर में राख कर सकता है। दोस्तों पाकिस्तान की इस नई नवेली खोज की असलियत और उसके दावों की हवा निकालने के लिए जरा उसके असली आंकड़ों को माइक्रोस्कोप से देखना बहुत जरूरी है। OGDCL के खुद के दावों के मुताबिक उनके इस बॉबी डीप 1 कुएं से हर दिन सिर्फ 2000 बैरल तेल और मुश्किल से 11 लाख क्यूबिक फीट गैस बाहर निकल रही है। दोस्तों ये आंकड़ा किसी टीवी स्क्रीन पर देखने या फिर किसी आम आदमी के कान में सुनने में बहुत भारी भरकम लग सकता है, लेकिन किसी भी देश के भारी भरकम इंजन को चलाने के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा कुछ हैसियत नहीं रखता। दोस्तों जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान को अपना पूरा देश अपनी गाड़ियों और अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए हर रोज लगभग 5 लाख बैरल तेल की जरूरत पड़ती है, वहां से 2000 बैरल की पैदावार भला किस मर्ज की दवा बनेगी।
दोस्तों ये तो वैसे ही बात हो गई कि प्याज समंदर की हो और आप उसे एक चम्मच पानी पिला करके खुश हो रहे हो। दूसरी तरफ जब हम भारत की तरफ नजर घुमाते हैं तो तस्वीर एकदम उल्टी और रोंगटे खड़ी कर देने वाली नजर आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अपने इसी थार रेगिस्तान के बाड़मेर इलाके में मौजूद मंगला ऑयल फील्ड से हर रोज 80,000 बैरल तेल चूस करके बाहर निकाल रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम पूरे राजस्थान के उत्पादन को मिलाते हैं तो वो आंकड़ा कहां जाकर के ठहरता है? तो दोस्तों अगर हम सिर्फ राजस्थान और उसके आसपास के इलाके के तेल कुओं को एक साथ जोड़ लें तो भारत हर रोज यहां की धरती से लगभग 2 लाख बैरल तेल निकाल रहा है और सीधा इसे अपनी विशाल रिफाइनरियों की ओर धकेल रहा है। कहां पाकिस्तान का वो 2000 बैरल का छोटा सा टपका और कहां भारत का ये 2 लाख बैरल का उफनता हुआ समंदर। ये तुलना ही अपने आप में हास्यास्पद है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली रोमांस तो अब शुरू होता है। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली एक विशाल आर्थिक मशीन है। इस विशालकाय मशीन को, हमारे करोड़ों वाहनों को और दिन रात धुआं उगलते हजारों फैक्ट्रियों को जिंदा रखने के लिए हर रोज लगभग 55 लाख बैरल तेल की भयानक खुराक चाहिए होती है। हम अपनी धरती का कोना कोना छानकर रोजाना लगभग 10 लाख बैरल तेल पैदा कर रहे हैं। ये 10 लाख बैरल इतना है कि पाकिस्तान जैसे 2 देशों की पूरी जरूरत इससे आराम से मिट जाए, लेकिन हमारी अपनी भूख के आगे ये भी बहुत फीका पड़ जाता है। तो फिर इतने बड़े देश का चक्का आखिर कैसे घूम रहा है और वो कौन सी मजबूरी है जिसने हमें आज भी विदेशी ताकतों के सामने खड़ा कर रखा है? तो दोस्तों अपनी इसी विशाल और कभी ना खत्म होने वाली जरूरत को पूरा करने के लिए भारत को आज भी भारी मन से अपनी कुल लागत का 85% कच्चा तेल विदेशों से मंगवाना पड़ता है। इसके लिए हर साल हमारे खजाने से अरबों खरबों डॉलर की कीमती विदेशी मुद्रा पानी की तरह बह जाती है। और सबसे बड़ी खतरे की घंटी यह है कि इस तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट यानी कि अरब देशों से आता है। ये तेल के भारी भरकम जहाज समंदर के एक बहुत ही संकरे, घुमावदार और बेहद खतरनाक रास्ते से होकर के गुजरते हैं, जिसे दुनिया हॉर्मुज स्ट्रेट के नाम से जानती है। दोस्तों ये रास्ता ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का वो बारूद का ढेर है, जहां अक्सर देशों के बीच में तनाव, नौसैनिक युद्ध की धमकियां और व्यापारिक जहाजों पर मिसाइल हमलों का साया मंडराता रहता है। दोस्तों जरा सी भी कोई जियोपॉलिटिकल चिंगारी भड़कती है, कोई भी देश वहां मिसाइल दागता है तो उसका सीधा असर भारत के आम आदमी की जेब पर पड़ने लगता है और हमारे यहां पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने का खतरा पैदा कर देते हैं। किसी दूसरे देश के इशारे पर अपनी इकोनॉमी का गला घुटते हुए देखना किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए बर्दाश्त से बाहर है। इसी विदेशी गुलामी और हॉर्मुज के इस जानलेवा जोखिम को हमेशा के लिए दफन करने के लिए भारत ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से पलट दिया है। अब दोस्तों नजरें सूखी जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के उस खतरनाक अंधेरे में गड़ चुकी हैं जहां पहुंचना कभी इंसान के बस की बात नहीं मानी जाती थी। तो दोस्तों आखिर उस नीले समंदर के नीचे क्या पक रहा है? तो दोस्तों भारत की इस बेहद आक्रामक और गुप्त ऊर्जा रणनीति का सबसे घातक हथियार अब बंगाल की खाड़ी के पार अंडमान सागर की वो रहस्यमयी और अथाह गहराइयां बन चुकी हैं। हमारी अपनी सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान के उफनते समंदर में विजयपुरम 3 नाम के एक कुएं से प्राकृतिक गैस का एक ऐसा विशाल काय और खौफनाक भंडार खोज निकाला है जिसने पूरी दुनिया के ऊर्जा दिग्गजों की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों ये कोई सड़क किनारे गड्ढा खोद करके पानी निकालने वाला काम नहीं है, बल्कि ये समंदर के सीने में सीधे हजारों मीटर नीचे जाकर के प्रकृति से उनकी सबसे कीमती दौलत छीन लाने का एक दुस्साहसिक अभियान है। ये एक ऐसी कामयाबी है जो आने वाले सदियों तक हमारे देश के मजबूत भविष्य की नींव रखेगी। दोस्तों अंडमान का ये समुद्री इलाका देखने में जितना खूबसूरत है, इसके पानी के नीचे का भूगोल उतना ही जटिल और खौफनाक है और जानलेवा भी है। यहां ड्रिलिंग मशीन उतारना किसी भयानक युद्ध के मैदान में सीधे हथियारों के उतरने से कम नहीं है। तो आखिर हमारे वैज्ञानिकों ने पानी के नीचे इतने भयंकर दबाव के बीच इस नामुमकिन टास्क को मुमकिन कैसे कर दिखाया है? तो दोस्तों इस रोंगटे खड़े कर देने वाली नई खोज के सटीक और तकनीकी आंकड़ों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भारतीय दिमाग की असली ताकत का अंदाजा होगा।
ये विजयपुरम 3 कुआं कोई किनारे पर नहीं है, बल्कि ये अंडमान के मुख्य तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर समंदर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। दोस्तों यहां पानी की गहराई ही अपने आप में 355 मीटर है, यानी दोस्तों लगभग 100 मंजिला इमारत जितना गहरा तो सिर्फ ये पानी ही है। और दोस्तों उसके नीचे धरती की जो कठोर और पथरीली चट्टानें हैं उन्हें 1900 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक बेदर्दी से खोदा गया है। समंदर की इतनी अथाह गहराई में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी मजबूत लोहे की मोटी चादर या मशीन को 1 सेकंड में पापड़ की तरह क्रश कर सकता है। ऐसे भयानक माहौल में जहां रोशनी की एक किरण नहीं पहुंचती, वहां हमारे जाबाज इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने धरती का पेट फाड़ करके गैस के लगातार निकलने का एक सुरक्षित रास्ता बना लिया है। यह कामयाबी कोई तुक्का नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले इसी इलाके के अंदर विजयपुरम 2 के अंदर भी गैस के बम्पर भंडार मिल चुके हैं। लगातार एक के बाद एक 2 कुओं में गैस का यूं उबलकर सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात की 100% गारंटी है कि इस अंडमान की समंदर के नीचे एक पूरा का पूरा ऊर्जा का महासागर हिलोरे मार रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये खजाना इतने सालों तक दुनिया की नजरों से कैसे बचा रहा? तो दोस्तों अंडमान का ये पूरा इलाका करोड़ों साल से ऐसे ही अनछुआ, शांत और खामोश पड़ा था। लेकिन हैरानी की बात है कि इसके ठीक पड़ोस में मौजूद म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे देश अपने समुद्री इलाकों के अंदर पिछले कई सालों से अंधाधुंध गैस निकाल करके अपनी तिजोरियां भर रहे थे। वो अमीर बन रहे थे और हम सिर्फ देख रहे थे। दोस्तों हमारे देश के जो टॉप नीति निर्माता और भूवैज्ञानिक हैं, उन्हें हमेशा से इस बात का तगड़ा अंदेशा था कि अगर समंदर की उस तरफ म्यांमार में गैस है तो यकीनन अंडमान की तलहटी में भी उसी बेल्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद होना चाहिए। ये गैस अचानक बीच समंदर में गायब नहीं हो सकती। इसी अंदेशे को सच मानते हुए शुरुआती तौर पर जब विजयपुरम 1 कुएं की पहली खुदाई की गई तो उसमें करोड़ों रुपए और भारी मेहनत भी लगी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो कुआं पूरी तरह से सूखा निकल गया। उस वक्त विदेशी कंपनियों ने हम पर तंज भी कसे थे, लेकिन आज वो भारत देश नहीं है जो हार मान करके पीछे हट जाए। हमने अपनी तकनीक को और ज्यादा एडवांस किया, अपने डेटा को फिर से खंगाला और 2 गुने गुस्से और जुनून के साथ में समंदर में फिर से मशीनें उतार दी। दोस्तों विजयपुरम 2 और अब विजयपुरम 3 में जो ड्रिलिंग हुई है उसने पुराने सारे फेलियर्स का बदला सूद समेत वसूल लिया है। दोस्तों आज वही पुरानी जिद देश को ऊर्जा के क्षेत्र में किसी के आगे हाथ ना फैलाने वाले एक आत्मनिर्भर बाहुबली बनाने की तरफ आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों क्या इस खेल में ऑयल इंडिया अकेली है या कोई और बड़ा खिलाड़ी भी इस समंदर में उतर चुका है? तो दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड की इस बम्पर सफलता को देखते हुए हमारी दूसरी सबसे बड़ी और दिग्गज सरकारी कंपनी ओएनजीसी भी पीछे नहीं रही। उसने भी इस गहरे पानी में अपने विशालकाय और अत्याधुनिक जहाजों के साथ में पूरा डेरा डाल दिया है। ओएनजीसी के जो हाईटेक सेंसर्स हैं और उनकी जो विशाल ड्रिलिंग मशीनें हैं वो भी समंदर के नीचे गैस के बहुत बड़े भंडार होने के पुख्ता और मजबूत संकेत पकड़ चुकी हैं। इन विशाल भंडारों के अंदर असल में कितनी गैस कैद है और ये हमारे 55 लाख बैरल वाले देश को कितने दशकों तक बिना रुके ऊर्जा दे सकती हैं? तो दोस्तों इसका बहुत ही बारीकी से सुपर कंप्यूटर्स के जरिए गणितीय आकलन किया जा रहा है। समंदर के इस अंधेरे और खतरनाक इलाके को बाहर निकालने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है उसे सिस्मिक इमेजिंग कहा जाता है। ये कोई आम कैमरा नहीं है, बल्कि ये पानी के नीचे की दुनिया का एकदम सटीक 3D मैप तैयार कर रहा है। ये तकनीक समंदर की सतह से तेज ध्वनि तरंगे नीचे भेजते हैं और उनके टकरा करके वापस आने के समय से धरती के नीचे का पूरा एक्सरे निकाल करके स्क्रीन पर रख देते हैं। दोस्तों इससे यह फायदा होता है कि समंदर में अंधेरे में तीर चलाने या करोड़ों रुपए बर्बाद करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह गैस जो समंदर के नीचे मिल रही है ये हमारे घरों तक, हमारी फैक्ट्रीज तक कब तक पहुंचेगी? तो दोस्तों पूरी दुनिया के जो नामी ऊर्जा विशेषज्ञ हैं उनका बिल्कुल साफ तौर पर मानना है कि अगर भारत का ये आक्रामक समुद्री अभियान बिना किसी रुकावट के अपनी पूरी क्षमता के साथ ऐसे ही बढ़ता रहा तो साल 2030 तक यहां से गैस का पूरा कमर्शियल उत्पादन जोर शोर से शुरू हो सकता है। आज की डेट में कड़वी सच्चाई यह है कि भारत अपनी जरूरत की लगभग 50% प्राकृतिक गैस विदेशों से आयात करता है।
दोस्तों, इस आयात का बिल चुकाने के लिए हर साल अरबों डॉलर की कीमती विदेशी मुद्रा हमारे देश के खजाने से निकल करके विदेशों में चली जाती है। हम अपनी मेहनत की कमाई दूसरे देशों को अमीर बनाने में लुटा रहे हैं, लेकिन अंडमान की ये भारी भरकम खोज हमारी इस सबसे बड़ी कमजोरी पर सबसे करारा और आखिरी प्रहार करने वाली है। दोस्तों, जरा उस दिन की कल्पना कीजिए जब हमारे अपने समंदर से गैस निकल करके हजारों किलोमीटर अंडर वाटर पाइपलाइन के जरिए मैनलैंड इंडिया के तटों तक पहुंचने लगेगी। उस दिन विदेशी गैस पर हमारी निर्भरता अपने आप ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी और कोई भी देश हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या हमारी जरूरतें इतनी ही हैं या भविष्य में ये भूख और ज्यादा बढ़ने वाली है? तो दोस्तों, भारत कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है, ये उफनती हुई नदी है। हमारी गैस और तेल की जरूरतें हर गुजरते दिन के साथ बहुत तेजी से रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही हैं, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को दुनिया की सबसे तेज रफ्तार इकोनॉमी बनाए रखना चाहते हैं। हमारे देश में हर दिन नए कारखाने खुल रहे हैं। हमारे विशाल उद्योग की चिमनियों को 2400 घंटे गैस चाहिए। हमारी सड़कों पर जो लाखों गाड़ियां दौड़ रही हैं, उन्हें प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी चाहिए और देश के करोड़ों घरों की रसोइयों को सिलेंडर के झंझट से मुक्ति के लिए पीएनजी की निरंतर सप्लाई चाहिए। अंडमान की लहरों के नीचे ये ऐतिहासिक जीत अब ऐसा चुंबक बन गई है जो विदेशी कंपनियों को भी भारत के इस एनर्जी महाकुंभ में पैसा लगाने के लिए मजबूर कर रही हैं। जो दुनिया भर की सबसे आधुनिक ड्रिलिंग कंपनियां कल तक भारत को नजरअंदाज कर रही थी, वो अब अपनी हाईटेक मशीनों के साथ में भारत के साथ काम करने को बेताब हैं। वो चाहती हैं कि असली मुनाफा अब यही है। इस पूरे कूटनीतिक खेल में भारत ने जो रणनीतिक बढ़त हासिल की है, वो मिडिल ईस्ट के देशों के लिए खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका सबसे बड़ा ग्राहक अब खुद अपना उत्पादन कर रहा है, तो उनका बाजार कैसे धराशायी होगा। दोस्तों, जिस दिन हमारा अपना घरेलू गैस उत्पादन आसमान छूने लगेगा, उस दिन राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें चाहे कितनी भी बढ़ें, कोई भी कार्टेल चाहे कितना भी खेल करे, उसका असर हमारे आम नागरिकों की जेब पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिलेगा। जब माल ढुलाई सस्ती होगी तो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें अपने आप सस्ती और सुलभ हो जाएंगी। महंगाई का जो जिन हमेशा से तेल की कीमतों के साथ बोतल से बाहर आ जाता है, वो हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। हॉर्मूज जल डमरू मध्य में चाहे कोई भी देश युद्ध लड़े, कोई भी तनाव हो या कोई विदेशी ताकत कितनी भी गीदड़ भभकियां दे, भारत की विकास यात्रा बिना किसी रुकावट के तेज रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी। अंडमान की यह सफलता सिर्फ जमीन के नीचे से निकाला गया एक टैक्स का कुआं भर नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी कूटनीतिक ताकत और हमारी संप्रभुता का एक ऐसा अभेद्य फौलादी कवच है जिसे कोई भी विदेशी ताकत अपनी मिसाइलों से नहीं भेद सकती। दोस्तों, क्या भारत का ये मिशन सिर्फ अंडमान तक सीमित है या समंदर में हमने और भी बड़ा खेल कर रखा है? तो दोस्तों, पाकिस्तान अपने बॉर्डर के पास मिले तेल के उस छोटे से कतरे को देख करके अपनी पीठ जरूर थपथपा सकता है, उसे खुश होने का हक भी है, लेकिन असली बाजी तो भारत ने समंदर की उन खौफनाक लहरों पर मारी है जहां दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के पसीने छूट जाते हैं। हमारा ये समुद्री अभियान अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अंडमान की सफलता के बाद में अब बंगाल की खाड़ी में ही कृष्णा, गोदावरी और महानदी बेसिन में भी इसी तरह के विशाल समुद्री अभियानों ने भयंकर रफ्तार पकड़ ली है। दोस्तों, हमारी अंडर वाटर व्हीकल्स और हाई डेफिनेशन कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट से लैस आधुनिक रोबोटिक मशीनें 24 घंटे बिना रुके बिना थके समंदर का सीना चीर रही हैं। ये इंसान नहीं है जो थक जाएं, ये वो मशीनें हैं जो धरती के उस अनजान हिस्से में जो ऊर्जा खींच के ला रही हैं, वो देश को असली मायनों में ताकतवर, अजय और आत्मनिर्भर बनाएगा। हमारी पूरी समुद्री सीमा अब एक विशाल ऊर्जा कारखाने में बदलती जा रही है। दोस्तों, ये कोई आम घटना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्तिशाली और नए युग की शुरुआत है जिसमें हमारी ऊर्जा की कमान पूरी तरह से हमारी अपनी मुट्ठी में होगी और हम किसी विदेशी ताकत के रहमो करम या उनके मूड पर जिंदा नहीं रहेंगे। समंदर की इस खौफनाक और जानलेवा गहराई में उतर करके हमारी पेट्रोलियम कंपनियों के जांबाज इंजीनियरों ने जो फौलादी हौसला दिखाया है, वो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की खुशी अपनी जगह हो सकती है, वो अपने 2000 बैरल में जश्न मना सकता है, लेकिन ग्लोबल एनर्जी मार्केट का असली सिकंदर अब समंदर के रास्ते
लहरों को चीरते हुए उभर करके सामने आ रहा है। ये महाअभियान सिर्फ एक शुरुआत है उस ग्लोबल महाशक्ति के उदय की, जिसके पास अपनी ताकत को चलाने का अपना खुद का इंजन होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अंडमान में मिली ये ऐतिहासिक कामयाबी मिडिल ईस्ट के देशों का वो दशकों पुराना घमंड पूरी तरह से तोड़ करके रख देगी? और भारत की इस खामोश लेकिन घातक समुद्री जीत पर आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।